पहले बदमाशों का बहुत डर था। बहुत डर था। अब 10 साल से माहौल शांत है एकदम। बहुत शांत है। लेकिन बड़े जानवर आज 10 साल से वो नहीं आते। बाघ आता था, शेर आता था, तेंदू आता था, बढ़िया आता था। ये देखिए महाराज जी यहाँ पे बैठते हैं और ये महाराज जी की यहाँ पे भोजन प्रसादी बनता है पूरा। और ये देखिए लकड़ी में ही खाना बनता है, उनका चूल्हा है। जी आपका तवा भी खराब हो रहा है। हाँ प्रभु। तवा खराब हो रहा है। राधे राधे दोस्तों। साथियों, आज एक संत जी के पास आए हुए हैं। वो बहुत घनघोर जंगल में रहते हैं। तो उनके लिए कुछ वो अक्सर भोजन नहीं करते, तो उनके लिए हम फल फूल लेके ही आए हैं। और संत जी अकेले ही जंगल की कुटिया में रहते हैं। और इस घनघोर जंगल को आप चारों तरफ देख सकते हैं कि कितना घनघोर जंगल है। और हम लोग लगातार चल रहे हैं और सामने ही महाराज जी की अभी कुटिया है थोड़ी दूर में। तो वहाँ पे आपको चलते हैं, महाराज जी के दर्शन करवाते हैं और उनसे कुछ सत्संग लेते हैं, बातचीत करते हैं। ये पूरा जो ये जंगलों की जड़ी बूटियां यहाँ लगी होती हैं, ये सब पूरा यहाँ से पानी निकलता है। लोग यहाँ का पानी ले जाते हैं पीने के लिए। आगे एक झरना है, वहां से पानी निकलता भी है। जी सीताराम। महाराज जी थोड़ा सा फल लेके आए थे। ये ऊपर से आ रहा है, वो पहाड़ के नीचे में चट्टानों के बीच से। बीच से निकलता है। महाराज जी ने भी इसके बारे में थोड़ा ये बताया था कि इसको लोग बहुत ज्यादा मात्रा में भर के ले जाते हैं, ड्रमों में ले जाते हैं। ये कई रोगों के लिए असाध्य औषधि है। और ये देखिए यहाँ पे ये शंकर जी की प्रतिमा है। अच्छा पानी है, मीठा पानी एकदम। समाधि स्थल है। तो सागर से ही हमको मिलेगा। हमारा पिता की जमीन जायदाद जो है वो हमारे अपने लौकिक पिता से मिलती है, जिसकी हम संतान हैं। लेकिन परमात्मा से हमको सुख, शांति, आनंद, प्रेम, हर तरह ये चीजें मिलती हैं परमात्मा से। इतनी घनघोर जंगल में है, यहाँ पर सब लोग पहुंच नहीं पाते। और ये देखिए यहाँ पे ये मच्छरदानी लगा के भी सोते हैं, क्योंकि यहाँ जंगली मच्छर कीड़े मकोड़े आते रहते हैं। जंगली जानवरों को भी डर रहता है। अभी आपको हम दिखाते हैं कि महाराज जी किचन बनाए हैं अपना खाना बनाने के लिए, भोग प्रसादी जो भी बनाते हैं। ये देखिए ये सब महाराज जी की कुटिया है। ये महाराज जी का चूल्हा है और ये लकड़ी है। बस इतने में ही अपना ये भोजन प्रसादी तैयार करते हैं और यहाँ पे बैठते हैं। कुछ भक्त लोग कभी कभी आ जाते हैं, उनसे महाराज जी अपना सत्संग करते हैं, बैठते हैं। देखिए अभी कुछ लोग आए हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। अभी महाराज जी से हम लोग भी कुछ जानकारी लेंगे यहाँ के बारे में और आप लोगों तक पहुँचाएंगे। और आपकी कुटिया जो जंगल के बीच में है, ये हमें इतनी मतलब सुंदर और अच्छी लगी, दिव्य लगी। शांत वातावरण है। तो आप महाराज जी यहाँ पर लगभग कितने वर्षों से रह रहे हैं? प्रभु यहाँ हमें हो गए 24-25 साल। 25 साल जी। और इस घनघोर जंगल में मतलब वो कई लोग आते भी होंगे? आते जाते रहते हैं, कोई ना कोई आता ही जाता रहता है प्रभु। और पहले तो बहुत बदमाश बहुत परेशान कर रहे थे, लेकिन 10 साल से अब नहीं आते जाते। अच्छा, पहले बदमाशों का बहुत डर था। बहुत डर था, बहुत डर था। अब 10 साल से माहौल शांत है एकदम। बहुत शांत रहता है, वो आनंद रहता है। बड़े जानवर यहाँ से चले गए हैं, अब वही छोटे मोटे जानवर आते रहते हैं। पहले महाराज जी कौन कौन आ जाता था? कौन से जानवर? बाघ आता था, शेर आता था, तेंदू आता था, बढ़िया आता था। इस तरह के जानवर आते जाते रहते। तो मतलब यहाँ नुकसान भी पहुंचाते थे? किसी को नुकसान पहुंचाए? नुकसान तो यहाँ हमारे कोई नुकसान नहीं किया और ना नुकसान के पास गए। हम लोग यहीं बाहर पड़े रहते हैं, हमारे पास आज तक नहीं आए, कोई जानवर नहीं आए।
मतलब यहाँ ऊपर आश्रम में चढ़ के नहीं आते, रास्ते से निकल जाते थे। यही रास्ता से निकल जाते हैं, बल्कि और साल में अभी भी एक बार राजा आता है। अच्छा, एक बार आते हैं अभी? जी हाँ। किस मौसम में आते हैं वो? अब वो गुरु पूजा में ये तो आ जाते हैं, और ये तो फिर ये दीपावली जो आ रही है, हाँ। इस बार गुरु पूजा में नहीं आए, दीपावली में आएंगे। दीपावली में मतलब पक्का आते हैं? पक्का आएंगे। तो महाराज जी वो कहाँ से निकल के आते हैं, फिर कहाँ जाते हैं? रास्ता देवांगना से हो करके, और यही रास्ता निकल करके कोट तीरथ से अपना निकल जाते हैं। और रहते इसी जंगल में ही नहीं, और कहाँ नहीं से आते हैं? और बाहर रहते हैं, ये उधर डोंडा टिकरिया के आगे रहते हैं। अच्छा, तो मतलब दीपावली गुरु पूजा में आते हैं और अपने यहाँ पे जो उनका दर्शन वर्शन कुछ करने आते होंगे? बस दर्शन ही करने आते हैं, और इसके बाद फिर निकल जाते हैं, नुकसान किसी को नहीं पहुँचाते? नुकसान नहीं पहुँचाते प्रभु, और न ही आवाज लगाते, शांत पूर्वक आते हैं, शांत ही चले जाते हैं। जी महाराज जी, मतलब नुकसान कुछ नहीं है, आप लोग यहाँ स्वतंत्र बैठे रहते हैं? स्वतंत्र इसी तरह बैठे रहते हैं प्रभु, देखते हैं, और वो हमारी तरफ नजर नहीं उठाते, अपना चुपचाप निकल जाते हैं। हम उनको माथा टेक लेते हैं, आनंद से बैठे रहते हैं। तो प्रभु जी कुछ और बताइए, समाज के जो आजकल समाज किस दिशा में जा रहा है, तो आप तो भगवान से सीधे जुड़े हुए हैं। बात तो सत्य है, लेकिन समाज बड़ी भिन्न की है। बहुत समाज में जाने कैसे कैसे मानव दिख रहे हैं, यहाँ तो हमें ये लग रहा है कि समाज एक कीचड़ की तरह डूब रही है, बल्कि आगे को नहीं बढ़ रही, न देख रही। और यहाँ तक हो रहा है कि लोग यहाँ पराई बहन बेटियों को लेकर के और आते जाते रहते हैं। बहुत से साधुओं को तकलीफ भी देते हैं, दुख दंड भी देते हैं। अच्छा, ऐसे लोग भी आते हैं जो मतलब साधुओं से नफरत करते हैं? जी 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 जी। तो अब समाज को क्या कहें राजा, समाज के लिए तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। और आप लोगों को तो केवल भगवान के भजन करने के लिए इतनी जंगल में बैठे हुए हैं। जी जी। लेकिन लोग ये भी नहीं सोच रहे हैं, यहाँ पे आते हैं, घूमते फिरते हैं, पिकनिक मनाते हैं। जी 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 जी। लोगों को तो चाहिए कि अगर साधु संत जंगल में रह रहे हैं तो उनके लिए कुछ भोजन प्रसादी ले आएं, क्योंकि आप लोग कहीं मांगने तो जाते नहीं हैं, जो प्रभु इच्छा से आ गया तो आ गया। लाल जी कृपा करें, आप महापुरुष आनंद रहें, जो कि आप इस अंधेर जंगल में आ करके और हम लोगों को आनंद दिया, आनंद दिया। जय हो प्रभु जी, हम भी इसी तरह भटकते भटकते आपके पास आ गए थे। आनंद हो, लाल जी कृपा करें, सब साथियों पे कृपा करें, लाल जी कृपा करें। महाराज जी कुछ आज्ञा दीजिए, जो आपके पास वर्तमान इस समय ना हो उसको हम आप तक पहुंचा दें। प्रभु, इस बात को तो दास कभी नहीं कहा। नहीं, वो तो हमें पता है महाराज जी, आप नहीं कहेंगे, लेकिन अब यहाँ पे आप देखिए व्यवस्था आपकी है, ये तो आपकी रुचि अब है। हम इतने अभी जानकार नहीं हैं कि मतलब हम हर चीज आपके मन की जान जाएं कि आपके पास क्या है क्या नहीं है। जो भी हमसे टूटा फूटा बनेगा, कई दर्शक हमारे ये सब देखते हैं, तो वो देखते हैं कि संत जी जंगल में रहते हैं और यहाँ पे अपना पूजा पाठ करते हैं, भजन संध्या करते हैं, और यहाँ पे कोई देने नहीं आता। हम लोग या कोई और इसी तरह कोई आ गया तो आपको खाने पीने की सामग्री उपलब्ध करा देता है, वही आपको नहीं मिला तो आप भूखे भी रह जाते हैं। सब परमात्मा ही हमें देता है और आप लोगों को आनंद देता है, आप लोगों को यहाँ भेजते हैं, वही परमात्मा ही प्रेरणा करके आप लोगों को यहाँ तक पहुँचाते हैं। जी जी महाराज जी। और वही हम लोगों को सुख शांति आप ही लोगों के द्वारा मिलती है। आप लोग आनंद रहे। तो महाराज जी यहाँ लाइट वाइट की व्यवस्था है कुछ? लाइट की व्यवस्था नहीं राजा, यही सौरोजा है, थोड़ा बहुत उजेला होता रहता है। और एक सौरोजा की बैटरी खत्म हो गई है, वो 4-6 दिन से ऐसे ही पड़ा रहता है। छोटी बैटरी, सूखी बैटरी इतनी है उसकी, वो खत्म हो गई। तो आपको हम एक बैटरी की व्यवस्था करवा दें। जय हो,
कृपा हो। एक बैटरी की व्यवस्था करवा दे ताकि आपके यहाँ उजाला बने रहे, क्योंकि ये घनघोर जंगल है जी और यहाँ रात में उजाला की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अगर लाइट नहीं जलेगी तो जंगली जीव छोटे छोटे यहाँ घूमते रहते हैं और आप बार बार अंदर बाहर आते जाते हैं तो वो दिक्कत होती है। जय हो, कृपा हो लाल जी, कृपा करें। तो साथियों, ये महाराज जी हैं जो घनघोर जंगल में रह के पूजा और तपस्या करते हैं, कहीं जाते नहीं है मांगने। जो भी भक्त यहाँ आते हैं, कोई कोई ही आ पाता है, तो जो भी महाराज जी को खाने पीने की सामग्री और महाराज जी के कुछ भी व्यवस्था करके जाता है, बस उसी में महाराज जी आनंदित रहते हैं। तो महाराज जी के कुछ चीज़ों की ज़रूरत है जिनको हम कोशिश करेंगे पूरा करने की। कुछ आप लोगों का भी अगर सहयोग हो जाएगा तो और अच्छा रहेगा, और जहाँ तक हमारा सहयोग रहता है हम पूरा करेंगे। तो महाराज जी की आपने पूरी कुटिया दिखाई, जरा महाराज जी की पूरी कुटिया दिखा दीजिए घुमा के। देखिए महाराज जी यहाँ पे बैठते हैं और ये महाराज जी की यहाँ पे भोजन प्रसादी बनता है पूरा, और ये देखिए लकड़ी में ही खाना बनता है, उनका चूल्हा है। महाराज जी आपका तवा भी खराब हो रहा है। हाँ प्रभु। तवा खराब हो रहा है, जी 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 तो हम एक तवा की भी आपकी व्यवस्था किए दे रहे हैं। जी। और ये बैटरी रखी है और बस लकड़ी में ही खाना बनता है महाराज जी का। तो प्रभु जी हम कोशिश करते हैं आपकी ये सब, और बिस्तर उस्तर तो आपके होगा ही सब, जो ना होगा तो अभी ठंड आ रही है धीरे धीरे, हम कुछ ना कुछ व्यवस्था और करेंगे। आप महापुरुषों के द्वारा दास को सब कुछ मिल रहा है, दर्शन से ही सब कुछ मिल गया। शरीर के लिए नहीं बोल रहा हूँ महाराज जी, मैं आत्मा के लिए। महाराज जी आत्मा में तो प्रभु परमात्मा ही है और परमात्मा ही सबको आनंद देती है। महाराज जी एक हमारा प्रश्न है छोटा सा, कि जो ये जंगल में गुफाओं से चट्टानों के बीच से पानी निकल रहा है जी, इस पानी की बहुत मानो गुणवत्ता है जी। बहुत लोग हमने सुना है कि इसको अपने बड़े बड़े बर्तनों में भर के ले जाते हैं जी। तो क्या ये पानी जड़ी बूटियों से लगा हुआ है जी। और ये पानी किस किस काम आता है, कौन कौन सी बीमारियां इनसे ठीक की जा सकती है? ये प्रभु जैसे किसी कोई इंसान कबरा हो गया है जी, कोढ़ हो गया है, जैसे सफेद सफेद दाग हो जाते जी हैं। जी जी हाँ। जी जी जी, वो कोढ़ है। हाँ। तो अगर पानी का इस्तेमाल वो साल 2 साल करता है जी, तो उसका ये कोढ़ दूर हो जाता है, मतलब शरीर फिर पहले जैसा हो जाएगा। जी। और श्वास भी जैसे दम आती है, उसको श्वास कहते हैं लोग, श्वास खुल गई तो उसका भी मालिक कृपा करते हैं, धीरे धीरे वो भी सही हो जाती है। इस तरह के तमाम आंतरिक मर्ज, पेट के कई मर्ज जो पेट में होते हैं, कीड़ा कीटाणु होते हैं, ये सब नष्ट होते हैं प्रभु, बहुत से फायदा होता है। यहाँ हमने देखा कि दूर दराज के लोग ले जाते हैं पानी और उनको फायदा भी हुआ है। कई इंसान ऐसे कबरा हो गए थे, वो धीरे 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 उनका कालापन हो गया, ठीक हो गए। मतलब इस पानी को अगर लगातार हम पीते रहेंगे जी जी जी, तो हमारे शरीर से कई बीमारियां दूर हो जाएंगी। दूर हो जाती हैं, कई बीमारियां सही होगी। ठीक महाराज जी, फिर अगली बार आते हैं तो आपको हम सब जो भी हमसे हो सकेगा हम आपके लिए व्यवस्था करके आएंगे। कृपा करें। और हमारे दर्शक भी हैं, हमारे वीडियो के माध्यम से कुछ संतों के लिए सेवा भेजते हैं, तो अगर कोई हमारा दर्शक यहाँ सेवा भेजना चाहेगा तो वो भी हम आप तक पहुँचाएंगे। जय श्री राम। जय श्री